Students, today we will read a poem. The title of the poem is A Tiger in the Zoo. The poet of this poem is Leslie Norris. इस कविता के अंदर जो पोइट हैं लेज़ली नॉरिस, वो एक टाइगर की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, आज़ादी की और ग़ुलामी की बात करते हैं कि जब एक टाइगर स्वतंत्र जंगल में घूमता है तो उसकी ज़िंदगी कैसे होती है, वो कितनी शान से रहता है। और वही टाइगर जब कैद कर दिया जाता है कहीं, तो वही टाइगर कितना दुखी हो जाता है, कितना बेचैन और अशांत हो जाता है। तो कभी कहीं ना कहीं इस टाइगर के द्वारा जो है वो स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जो है उस पोएम का मैसेज हमें देना चाहते हैं। यानी कि इस पोएम के द्वारा कभी हमें फ्रीडम का जो इम्पोर्टेंस है, चाहे वो इंसान हो चाहे पशु हो, उसके जीवन में फ्रीडम का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में मैसेज देना चाहता है। सो लेट अस रीड द पोएम स्टेंजा बाय स्टेंजा. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the waterhole where pulp deer pass. He should be snarling around houses at the jungle jazz, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. स्टॉक्स का मतलब यहाँ पर चलना, विविड स्ट्रिप्स, अद्भुत स्ट्रिप्स, उसके शरीर पे जो पट्टियाँ हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कह रहे हैं कि वो जिस केज के अंदर, जिस पिंजरे में बंद है, वो बड़े अजीबो ढंग से उस पिंजरे के अंदर चल रहा है। उसके शरीर ऐसा है जैसे वेलवेट का, मखमल का है, और वो रेज में है। रेज का मतलब होता है गुस्सा है। यानी कि पहले स्टेंजा के अंदर टाइगर जो है वो पिंजरे में बंद है और वो गुस्से में है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। दूसरे स्टेंजा के अंदर पोइट उस टाइगर को जो है वो खुले फॉरेस्ट में या जंगल में दिखाते हैं। वहाँ पर वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से शिकार करता है। और उसकी स्थिति कैसी है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो पेड़ों की छाया में घात लगाए हुए, लर्किंग घात लगाए हुए है, और धीरे धीरे लंबी घास के अंदर स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है वो पानी के होल के पास, जहाँ पर प्लम्प होता है गुद्देदार, जिनके शरीर पे बहुत ज़्यादा मांस है, वो गुद्देदार हिरण वहाँ से गुजरते हैं। डियर का मतलब हिरण। He should be snarling around houses at the jungle jazz, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. और ये क्या कर रहा है? ये घरों के चारों तरफ गुर्राते हुए घूम रहा है जंगल के किनारे के ऊपर, और अपने सफ़ेद जो फैंग्स हैं, फैंग्स मतलब दांत, उनको दिखा रहा है। हिज क्लाज, उसके बड़े बड़े पंजे दिख रहे हैं। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव के लोगों को वो टेरराइज कर रहा है। टेरराइज मतलब फ्राइटनिंग, डरा रहा है वो। उसके बाद फिर उसको केज के अंदर बंद कर दिया जाता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, उसको एक ईंट पत्थर की जो सेल है, कोठड़ी है, उसके अंदर बंद कर दिया जाता है। इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे बंद है। बार जो होता है सलाखें। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपने पिंजरे के अंदर फिर टहलकदमी करता है। और जो लोग उसको देखने के लिए वहाँ हैं, जैसे हमने देखा होगा चिड़ियाघर के अंदर हम जंगली जानवरों को देखने के लिए जाते हैं, तो ऐसे लोग उसको वहाँ पर देखने के लिए आए हैं। वो उन आगंतुकों का इग्नोर करता है, इनको अनदेखा करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, और रात को जो पेट्रोलिंग करते हुए कार घूम रही है, वहाँ पर पेट्रोलिंग होता है, जो गश्त लगा रही हैं। पेट्रोल का मतलब गश्त लगाने वाले कारों की आवाज़ें उसको सुनती हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और उसके बाद वो आसमान की तरफ देखता है, उन चमकते हुए तारों की ओर वो देखता है।